पति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत नहीं होता है। इससे महिला हमेशा अपाहिज रहेगी। अगर पत्नी सक्षम नहीं तो हट जाए, दूसरे को रास्ता दे। दूसरी बहुत बहनें खड़ी हैं जो अभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान बन सकती थी, उनको हटा के जो है उनको ऐसे लोगों को उठाया जाता है जिनकी जो है चौकीदारी करते रहते हैं पति पत्नी, पति लोग और परिवार, और पति जो है वो क्षेत्र पंचायत। जय उत्तराखंड, वॉइस ऑफ माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स खबर। नैनंडा विकास खंड से लोकतंत्र का त्यौहार पूरे उत्तराखंड के अंदर जोर शोर से चल रहा है। और हम कहें गांव की पहली सीढ़ी, गांव के विकास की पहली सीढ़ी पंचायती राज चुनाव से शुरू होती है। और इसके लिए लगातार प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अपने अपने दमखम पर जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। जगदेव वार्ड से हॉट सीट जिसे हम कह सकते हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुन्नी ध्यानी जहां मैदान में हैं और लगातार उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनीता परसोला भी लगातार अपना चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन दोनों को टक्कर दे रही हैं क्षेत्र की मशरूम लेडी किरणा नौगाई। जी हाँ, शिक्षित, पढ़ी लिखी, विदेशों में रही, पहाड़ प्रेम जिनने पहाड़ ले आया और इससे कैसे स्वरोजगार किया जाता है ग्रामीण महिलाओं को उन्होंने सिखाया। लंबे समय तक वह स्वरोजगार से जुड़ी रही, सामाजिक कामों में आगे रही और जिन्हें आज की डेट में हम कहें तो टूरिज्म हो या खेती हो या बागवानी हो या कृषि से हो, काफ़ी अच्छी उनको जानकारी है। निर्दलीय वह मैदान में खुदी हैं और लगातार अपना प्रचार कर रही है, गांव-गांव भ्रमण कर रही है और उन्हें जन समर्थन मिल भी रहा है। अब देखने वाली बात है कि 24 तारीख को यहाँ की क्षेत्रीय जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। आज हमारे सहयोगी दर्शन सिंह रावत ने उनके इस जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बने और उनसे पौड़ी जिला आरओए में नैनंडा ब्लॉक और नैनंडा ब्लॉक से जिला पंचायत की 3 सीटें, जिसमें कि जगदेव 21 वार्ड से किरण नौगाई जी चुनाव लड़ रही हैं और सामने मुन्नी ध्यानी जी भी हैं, तो भारत परसोला जी की वाइफ अनीता देवी जी भी चुनाव लड़ रही हैं। अगर बात करें तो किरण नौगाई जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और आजकल गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं। हमको मिली वो अशोकघाट क्षेत्र में, कोटा में। तो बात करते हैं किरण नौगाई जी से। नौगाई जी, सबसे बड़ी बात है, भ्रमण तो खैर सबका ही चल रहा है, लेकिन इस भ्रमण में आपने क्या देखा? पूरे क्षेत्र में कम से कम 32 ग्राम सभा हैं। प्रणाम। पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, मैं एक और चीज़ कहना हूँ कि भाई जो लोग सोचते हैं कि हमने वॉइस ऑफ माउंटेन में अपने को खुद मशरूम लेडी बोला है, मैंने नहीं बोला है। वॉइस ऑफ माउंटेन ने मुझे ये क्रिएशन दिया था, जो कि मेरे काम को देख प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक नाम दिया है, तो उसके लिए मैं वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। जैसे आपने कहा दर्शन रावत जी कि बीजेपी ने मुझे टिकट नहीं दिया, मुझे टिकट की अभिलाषा भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे दिल में क्षेत्रीय जनता के लिए काम करना है तो उसकी टिकट की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि टिकट की वैल्यू उनकी होती है जो वो टिकट के दम पे लड़ते हैं। मेरे को पता है कि क्षेत्रीय जनता मुझे पसंद करती है और क्षेत्रीय जनता के साथ मैं 6 साल से निरंतर उनके सुख में दुख में हमेशा खड़ी रही हूँ। मैंने हर गांव में कम से कम 6-7 बार भ्रमण किया है, आप इनसे पूछ सकते हैं जो यहीं के रहने वाले हैं। तो मैं सिर्फ क्षेत्रीय जनता के परेशानियों को देख के मैंने ये कदम उठाया कि मैं जिला पंचायत में जो है प्रतिभाग करूँ और अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए कुछ कर सकूँ। लगभग आप हर जगह घूम रहे हैं, महिलाओं की स्थिति पे क्या बोलेंगे आप? महिलाओं की स्थिति जो अभी है वो सिर्फ गृह कार्य तक ही सीमित है। तो मैं चाहती हूँ, जैसे मेरा सपना है कि रोज़गार स्वरोजगार हो, महिला अपने दम पर कमाए और उन्हें मान और सम्मान मिले, इसके लिए मैं लड़ रही हूँ। गांव-गांव में आप स्वरोजगार के लिए गए, कई लोगों से आपने बात की, कई महिला समूह से बात की, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा आपके लिए इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में नहीं, समस्त क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहा। आज भी जिस क्षेत्र में मैं जाती हूँ, विजिट करती हूँ ये जिला पंचायत के लिए, तो सब बोलते हैं हाँ दीदी हम तुम तो देख खींचो, हाँ दीदी तुम 4-5 बार आया, हाँ दीदी हम तो तुम पर विश्वास छी। तो यूँ ही विश्वास मैं तो चढ़ ऊँची क्षेत्र जनता बेटिन कि हम बार बार जब कह दरवाजा पर जाना तब वे विश्वास हो दूँ, इलानी कि खाली हम तो बोर्ड दा वहाँ से फर्क नहीं पड़ दूँ। जब तक आप क्षेत्र जनता का दिल में नहीं बैठला तब तक दिमाग में नहीं बैठला। सरकार ने महिलाओं के लिए काफ़ी रिजर्वेशन किया है। मैं नैनंडा की बात करता हूं तो यहाँ पे 14 प्रधान तो निर्विरोध बन गए, कुछ महिलाएं भी उसमें शामिल हैं जिनको निर्विरोध बना दिया गया, कुछ आरक्षित थी, कुछ अनारक्षित थी। महिला कितनी सक्षम होनी चाहिए जो कि चुनाव लड़ रही है, इस विषय में ज़रा अपने विचार आप हमें बताइए। जैसे कि अभी कहा गया कि 10 पास हो, 12 पास हो, मतलब पास होना या मतलब कोई बहुत बड़ी डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है। अगर पति का साथ हमेशा ना मिले, बच्चों का साथ हमेशा न मिले, पर वो अपने पाँव पर खड़ी रहे
और अपना डिसीजन स्वयं ले सके, तो वो 8वीं पास है या 10वीं पास है या PhD है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए कर सकती है। पर जहाँ बार बार पीछे पीछे पति चल रहे हैं, पति जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नहीं होता है। इससे महिला हमेशा अपाहिज ही रहेगी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मैं चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो हमें इस समय कमान दी है संसद में बैठ कर कि भाई लड़ना है और आगे बढ़ना है, तो हमें मोदी जी की आज्ञा अनुसार अपना डिसीजन खुद लेना है। क्योंकि जब हम क्षेत्र में काम करेंगे, हम अपने नाम से जीत रहे हैं, तो पति का कोई लेना देना कुछ नहीं है। अगर पत्नी सक्षम नहीं तो हट जाए, दूसरों को रास्ता दे। दूसरी बहुत बहनें खड़ी हैं जो अभी क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत प्रधान बन सकती थी, उनको हटा के जो है उनको ऐसे लोगों को उठाया जाता है जिनकी जो है चौकीदारी करते रहते हैं पति पत्नी, पति लोग और परिवार, और पति जो है वो क्षेत्र पंचायत बन जाता है, जिला पंचायत बन जाता है, प्रधान पति बन जाता है। मैंने 2 ही पति सुने थे, राष्ट्रपति, मेरा पति, उसके अलावा कोई पति नहीं है। तो प्लीज़ कृपा करके जो महिलाएं पंख फैला के उड़ना चाहती हैं वो पति को करें दरकिनार और आगे बढ़कर मोर्चा संभाले अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए। कई लोग बोल रहे हैं कि किरण नौगाई जी जो है अकेले ही प्रचार पे लगी हैं, उनके पति दिखाई नहीं दे रहे, कोई उनके पति को जानता नहीं है। तो ये बात तो आपने साबित कर दी कि आप अकेले ही पूरे चुनाव का मतलब अपना मैनेजमेंट देख रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण पे काम भी होना चाहिए। लेकिन भविष्य में महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं आपकी? चाहे आप जिला पंचायत बनती हैं या रुकती हैं, ये तो भविष्य का प्रश्न है, लेकिन उनके लिए क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? जब उड़ान ले ली है ना, तो रुकने और झड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। नहीं जीते तो भी कर रहे थे काम और हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें जिला पंचायत की भूख नहीं है, नहीं हमें इसके पैसे की भूख है। हमें सिर्फ भूख है कि हर एक महिला जो है वो घर के अंदर बैठकर काम करे, रोजगार करे, स्वरोजगार करे और उससे अपने पैसे कमाए और एक इज्जत पाए। इसके लिए लड़ रहे हैं हम। जिला पंचायत की सीट के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे। पर अब ये बात है कि अगर समस्त क्षेत्र चाहता है कि हम लड़ें, तो उनके ही दम पर हम लड़ेंगे और सीट निकालेंगे। जी, तो क्या रिस्पॉन्स है लगभग पब्लिक का? आप हर जगह चली गई लगभग। जो लोगों ने पहले काम किया है तो एकदम उनका काम जो मैं आप देख रही हूँ, तो बहुत ही मतलब निराशा हो रही है कि लोग जो हैं वो रो रहे हैं, करा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिन पे हमने विश्वास किया उन्होंने नहीं किया। तो बहुत आशापूर्ण दृष्टि से वो मेरी तरफ देखते हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगर उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है और अगर मैं सत्य वचन बोलूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ और उनको खुश रखूँ। क्षेत्रीय जनता के लिए आप क्या बोलेंगे कि इस जगदेई वार्ड की पूरी जनता जो कि 32 ग्राम सभाएं लगभग हैं? जी हाँ, ये 32 ग्राम और कम से कम जो है 50 ग्राम जो गांव है यहाँ पे, मैं समस्त क्षेत्र को ये बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है किसी क्षेत्र में मैं थोड़ा लेट पहुँची हूँ, हो सकता है किसी क्षेत्र में बहुत पहले पहुँची हूँ। तो जहाँ तक नहीं पहुँच पाई, पर किरण नौगाई ऑलवेज आपके साथ है, हमेशा मैं आपा तकड़ी चो, चाहे जब आप गिल्ला में आपा तो उठानो आयलू और जब मैं गिल्लू तो आपन उठान। तो मेरी जनता से ये निवेदन है कि इस बार ज़रूर मुझे मौका दीजिए और आगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों को मौका दिया, कभी क्षेत्र पंचायत में दिया है, कभी जिला पंचायत में दिया, कभी क्षेत्र पंचायत में दिया, कभी विधायक प्रतिनिधि में, उनको बार बार मौका मिला। इस बार मैं क्षेत्रीय जनता से चाहती हूँ कि कृपा करके आप मुझे मौका दीजिएगा और एक सुनहरी जो उड़ान हम भरने वाले हैं उसके लिए सब लोग अपने पंख फैला के तैयार रहिए। इस उड़ान में ये सब रहेंगे साथ में? बिल्कुल सब रहेंगे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहे किरण नौगाई जी जो जगदेई 21 वार्ड से जिला पंचायत चुनाव लड़ में अकेली महिला हैं और पति का इतना सपोर्ट नहीं है इस क्षेत्र में, भले ही और चीज़ में घर संभालने में सपोर्ट है, और उन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी, प्रचार पूरा कर रही हैं, हर गांव घर में जा रही हैं, स्वरोजगार पे भी काम कर रही हैं। सोचना आपने है कि वोट आपने किसको देना है, लेकिन वोट उसको दो कि जो आपको लगे कि हमारे साथ। वॉइस ऑफ माउंटेन्स पहाड़ों की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। और पहाड़ की खबर आप लगातार देखना छो, देश विदेश तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। यदि आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और वॉइस ऑफ माउंटेन्स पेज तई फॉलो और लाइक ज़रूर करें। जय उत्तराखंड।